हेलो दोस्तों, धर्माग आ चुका है। धर्माग लेकर के उपस्थित हुई हूँ। जी हाँ, पिछले 1.5 साल से, पौने 2 साल से मैं धर्माग नामक शीर्षक के अंतर्गत छोटे छोटे प्रसंग जो कि आध्यात्मिक और धार्मिक होते हैं, ऐसे प्रसंगों को, विचारों को आप तक प्रेषित करती हूँ, जिसका मकसद है समाज के अधिकांश वर्ग, विशेषकर जो किशोर वर्ग है, जो आज अपनी राह से भटक रहा है, भूल रहा है, चिंतित है, गलत रास्ता पकड़ रहा है या गलत निर्णय ले लेता है, ऐसे लोगों के लिए धर्मार्थ बहुत एक औषधि का काम करता है। फिर वो कभी भटक नहीं सकता, ज़िंदगी में कभी नहीं भटकेगा, बल्कि अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। और कोई भटकाने वाले होंगे बिना राह में तो सुन नहीं सकता, क्योंकि उसने तो धर्म का मार्ग जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, आत्मसात कर रखा है, और वो उसी मार्ग को अपनाएगा। तो आज चलिए इसी श्रृंखला में मैंने एक शीर्षक निकाल के रखा है, सुख का आधार, और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर विजय प्रकाश त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपको नमस्कार, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ। सुख का आधार क्या है? सुख का आधार तो सचमुच में ये है कि भगवान ने अलग से हर प्राणियों, जानवर, जीव जंतु, कीटे मणों से मनुष्य को बुद्धि, विवेक, रीजनिंग सब कुछ दी है। तो हमें उसके सुख के आधार को कैसे बांटना है, कैसे देना है, क्या करना है, क्या नियोजन बनाना है, क्या कल्याणकारी कार्य करना है, कितना हिस्सा अपने में से हम दे सकते हैं, यही सुख संतुष्टि है, जो मैं अब आपको डॉक्टर विजय प्रकाश की त्रिपाठी ने क्या बताया है इसके बारे में बताती हूँ। मानव जैसे प्राणी के लिए सुख की लालसा स्वाभाविक है। सुख प्राप्ति की चेष्टा प्रत्येक मनुष्य करता है। वह जीवन रूपी घड़ी की सुई की तरह क्रियाशील रहता है। क्रियाशील न रहने वाला मनुष्य जीवित रहते हुए भी मृत्यु के समान है। सुख का आधार मनुष्य की मनोभूमि पर आधारित है। नशा करने वाले मनुष्य के लिए नशा सुख प्रदान करता है, लेकिन जो नशे की विभीषिका से परिचित है वह उससे दूर रहना सुख समझते हैं। प्रभु ने जितनी सुख सुविधाएं व्यक्ति को प्रदान की हैं, मानव को, उन्हें किसी और जीव को नहीं दी है। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, व्यक्ति विवेक से अपनी क्षमता व उपलब्धियों का प्रयोग सृष्टि को सुंदर, सुखी व संपन्न बनाने में करे। इसी हेतु उसे यह सब प्राप्त हुआ है। इसी आधार पर व्यक्ति और पशु में सीमा रेखा निर्धारित है, तभी मनुष्य जीवन की उत्कृष्टता तथा सार्थकता सिद्ध होती है। भोग से जो सुख प्राप्त होता है वह इंद्रियों को तृप्त करता है। यह क्षणिक तृप्ति अग्नि में घी डालने की भांति छलावा मात्र है। उसे सच्चा सुख सेवा साधना में ही मिलता है। मेरे पास पर्याप्त भोजन है, इससे क्षुधा पूर्ति हो जाती है, किंतु इससे सदा के लिए भूख नहीं मिल सकती। मुझसे भी अधिक कोई भूखा होगा और उसे 2 रोटी यदि दे दी जाए तो भूखे की आत्मा की तृप्ति देकर जो आनंद प्राप्त होगा वही सच्चा सुख है। हे प्रभु ने इसी कारण मनुष्य को सामर्थ्य प्रदान की है कि वह इतना उपार्जित कर सकता है जिसके 10वें हिस्से से उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। शेष भाग उस समाज के हित में प्रयुक्त करे जिसका वह ऋणी है, तभी वह सुख पा सकता है। यदि समाज का ऋण उतारने का कुछ भी प्रयास न करे तो हम सच्चे अर्थों में सुखी हो भी नहीं सकते हैं। प्रभु ने उपार्जन हेतु 2 हाथ दिए हैं व उदर पोषण के लिए मुख एक ही दिया है। इसके पीछे जो एक सिद्धांत छिपा है वह यह है कि हम जो कुछ उपार्जन करें उसका आधा भाग स्वयं परिवार के लिए तथा शेष आधा भाग लोक मंगल हित में व्यक्त करें। हमारे पूर्वजों ने सेवा साधना द्वारा विश्व को सुसज्जित किया है। उसके परिणाम स्वरूप हम सामर्थ्य से अधिक उपार्जन कर पाते हैं। इस उपार्जन को स्वयं के लिए या अपने परिवार तक ही सीमित करेंगे तो ना हम सुखी हो सकेंगे और ना दूसरों को सुखी बना सकेंगे, साथ ही कृतज्ञता के दोषी हो जाएंगे। तो ये छोटे छोटे प्रसंग आप देखिए कितनी अर्थ गहराई की छिपी होती है। वो हमारे शरीर को, आत्मा तक को प्यूरिफाई कर देती है और हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ फील करते होते भी हैं। फील क्या करेंगे? फील तो तभी होंगे जब स्वस्थ होंगे, तो हम निस्संदेह स्वस्थ होते हैं।
आज के लिए इतना ही, फिर एक नए विचार के साथ उपस्थित होंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज का। थैंक यू।